व्यंग के उन्नयन के लिए समर्पित व्यंग धारा समूह व्यंग रचनाओं और विभिन्न विषयों पर सारगर्भित विमर्श के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई ऑनलाइन लाइव व्यंग पाठ श्रृंखला को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। अब व्यंग धारा एक और कार्यक्रम व्यंग वीडियो लेकर उपस्थित है, जिसमें हर सप्ताह आप देश के चर्चित व्यंगकारों की रचनाओं का आनंद उन्हीं की आवाज में ले सकेंगे। व्यंग पुरोधाओं की व्यंग भी समय समय पर इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। व्यंग धारा वीडियोस के प्रसारण में प्रस्तुत हैं आज के समय के चर्चित व्यंगकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। 27 जुलाई 1959 में मंडला के एक साहित्यिक परिवार में जन्मे विवेक रंजन इंजीनियरिंग की पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के बाद विद्युत मंडल में शासकीय सेवा, संप्रति जबलपुर मुख्यालय में मुख्य अभियंता के रूप में सेवारत हैं। 1992 में पहली किताब आक्रोश नई कविताओं की छपी। फिर व्यंग की किताबें राम भरोसे, कौआ कान ले गया, मेरे प्रिय व्यंग, धन्नो बसंती और बसंत, मिली भगत नाम से एक संयुक्त वैश्विक व्यंग संग्रह का संपादन किया, जिसमें दुनिया भर से 59 व्यंगकारों के व्यंग शामिल हैं। व्यंग के नवल स्वर में सहभागिता, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन। आइए सुनते हैं उन्हें उन्हीं की आवाज में। नमस्कार, जबलपुर से मैं आपका मित्र विवेक रंजन श्रीवास्तव प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरा एक व्यंग, मैं उल्लू हूँ। बचपन में जब अपने खिलौने पड़ोसी के बच्चों को बांट आता था तो माँ प्यार से घुड़कती थी, उल्लू कहीं के। कुछ बड़ा हुआ, स्कूल में जब अपनी कॉपी के पीछे वाले गधे को नकल मारने देता था तो गुरुजी उखड़ते थे, उल्लू कहीं के। जनतंत्र में वोट की ताकत समझकर खूब जांच परख के बाद अपना कीमती वोट डाल आया था। पर जब चुनावी परिणाम में मेरी कसौटी पर खरा उम्मीदवार अपनी जमानत ही गंवा बैठा तो मैंने अपने आप को कोसा, उल्लू कहीं के। और अब जब प्रातः पत्नी मेरे सहकर्मियों से मेरी तुलना करती है तो उसके बिना कुछ कहे ही मैं समझ जाता हूं कि वह कहना चाहती है, उल्लू कहीं के। जब चाहे जो चाहे मुझे सरलता से उल्लू बना लेता है। सुबह उठते ही दूध के भाव, पानी मिला दूध खरीदकर चाय की चुस्कियों के साथ उल्लू बनते हुए अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो हर खबर में मैं भांप जाता हूँ कि कौन किसे कितना उल्लू बना रहा है। विज्ञापनों की तामझाम से तो अच्छे अच्छे उल्लू बन रहे हैं। उल्लू बनने वाले ज़्यादातर अब मेरी तरह समझदार हो चुके हैं और यह समझकर भी कि उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है, वे विवश होकर उल्लू बनते रहते हैं। अक्सर जो उल्लू बनने का विरोध करता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में लोग उसे सामने या कम से कम पीठ पीछे ये तो जरूर ही कहते हैं, उल्लू कहीं के। वैसे उल्लू होना लेखक होने से कहीं बेहतर है। उल्लू तो लक्ष्मी जी का व्हीकल कम ड्राइवर है और ड्राइवर तो अच्छे अच्छों को उल्लू बना सकता है। साहब से भरी सड़क पर धक्के लगवा सकता है, साहब की छोटी मोटी अंतरंग बातें बताकर मातहतों से अपनी खिदमत करवा सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर ड्राइवर के पद को गरिमा मंडित कर दिया। जब से यह बात बस के ड्राइवर को समझने आने लगी तो वे मुसाफिरों को सिर्फ और सिर्फ उल्लू ही समझते हैं। आज सफल वही है जो कुशलता से और विश्वसनीय रूप से उल्लू बनाना जानता है। एक अच्छा उल्लू बनाने वाला स्वतः ही समझने लगता है कि जब उसे कोई उल्लू बनावे तो कब तक वह उल्लू बनता रहे और कब उसे कहना चाहिए कि क्या तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है। वैसे सच तो यह है कि आदमी की नियति है कि वह आदमी ही नहीं होता। विदग्ध जी ने कहा है, आदमी चांद तक तो पहुंच भी गया, आदमियत से अभी पर बहुत दूर है। तो आदमी आदमी भर नहीं होता, वह या तो सफ़ेद कॉलर वाला बगुला होता है
जो प्रायः सेक्रेटेरिएट में पाया जाता है, बड़े ध्यान से मछली किस्म के इंसानों पर दृष्टि जमाए रहता है। इन दिनों पाकिस्तान ने आदमियों को भेड़िया बनाने में निपुणता हासिल कर ली है और ऐसे खूनी भेड़िए किस्म के जत्थे कश्मीर के रास्ते हमारे देश को फ्री एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ आदमी गऊ भी होते हैं और कुछ सांड भी, पर कौवे और गिद्ध श्रेणी के इंसानों की बहुतायत है। अक्सर ये चालाक काले कौवे अपनी तिजोरियों की चाबी संभाले गद्दियों पर बैठे रहते हैं। ये सफ़ेद पोश होते हैं। इन दिनों धीरे धीरे वफादार कुत्ते की नस्ल का इंसान लुप्त होता जा रहा है। अब नमक खाने की अपेक्षा लोग शक्कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पिछले दिनों मुझे गांव के दौरों का मौका पड़ा और पटवारियों से पाला पड़ा। तब मुझे समझ आया कि गरीबों का खून चूसने वाले इंसानी खटमल भी गांवों में पाए जाते हैं। मेहनत के मामले में गांव का आदमी बैल होता है और आबादी बढ़ाने के मामले में चूहे से कम नहीं। खद्दरधारी आदमी की एक प्रजाति जो चुनावों के समय भीगी बिल्ली और चुनावों के बाद शेर बन जाती है, उनके विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कितने ही उल्लू, गधे, गऊ या हंस हों, उनके विषय में आप सब जानते हैं। वैसे प्रायः सभी इंसान अच्छे किस्म के गिरगिट होते हैं और मौके के अनुसार अपना नया रंग बदल लेते हैं। कई शेरों को मैंने अपनी पत्नी के सम्मुख दुम दबाते देखा है, पर ऐसा पीने वालों के साथ नहीं होता। मुझे नहीं पता कि लोग शराब पीते हैं या शराब उन्हें पीती है, पर पीने वाले गीदड़ भी शेर बन जाते हैं। इन परिस्थितियों में मैं स्वयं को उल्लू मानकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बस माँ लक्ष्मी हम उल्लुओं पर अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार।